नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। आपने हिंदी वर्णमाला में देखा होगा कि स्वर और व्यंजन, हिंदी वर्णमाला को इन दो भागों में बांटा गया है। इन स्वर और व्यंजनों के उच्चारण करने के लिए हम लोग मुख के विभिन्न अंगों और कंठ का प्रयोग करते हैं। यही उनके उच्चारण स्थान है। अब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं। स्वर में अ, आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ मतलब गला, ये तो आपको पता ही होगा। तो इनका उच्चारण स्थान बोलते समय आप देखेंगे कि आवाज़ कहाँ से आती है? कंठ से, अ, आ। फिर इसके बाद आता है ई। इसका उच्चारण स्थान तालु है। तालु क्या स्थान है? तालु वह स्थान है जो जिह्वा के बिल्कुल ऊपर होता है। जिह्वा मतलब जीभ, जीभ के ऊपर का जो स्थान है वहाँ आपकी जीभ टच होगी। ई, तो वहाँ से आवाज़ आती है। फिर उसके बाद है ऊ। तो ऊ का उच्चारण स्थान है ओठ, यानी कि होठ, ओष्ठ। उसके बाद आता है री है मूर्धा। अब मूर्धा क्या है? मूर्धा तालु के बिल्कुल आगे का हिस्सा, यानी जीभ के ऊपर का हिस्सा तालु है और तालु से थोड़ा सा आगे का हिस्सा, यानी कि आपके दांतों के पीछे जो मसूड़ों वाला हिस्सा होता है वो आपका मूर्धा है। तो दांतों के पीछे का हिस्सा ये मूर्धा है। तो आपको उसको बोलने के लिए री, वहाँ पे आपकी जीभ टच होती है, तो मूर्धा में री का प्रयोग होता है। फिर आता है ए। इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है। ओ में कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है। और फिर अंग, इसमें नासिका, और आहा, इसमें आपका कंठ प्रयोग होता है। इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन में क, ख, ग, घ, ये चार जो व्यंजन हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। फिर च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण स्थान तालु। ट, ठ, ड, ढ, इनका स्थान मूर्धा। त, थ, द, ध, इनका उच्चारण स्थान दंत। प, फ, ब, भ, इनका उच्चारण स्थान ओठ। अब आप कह रहे होंगे कि आपने हर वर्ग का पांचवा वर्ण क्यों छोड़ दिया? तो हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। जैसे का वर्ग का पांचवा वर्ण है अंगा, चा वर्ग का पांचवा वर्ण है इया, टा वर्ग का है ण, ता वर्ग का पांचवा अक्षर है न, पा वर्ग का पांचवा है म। तो इन सब का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसके बाद वर्णमाला में आता है य, र, ल, व। तो य का उच्चारण स्थान तालु, र का मूर्धा, ल का दंत और वा का दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओठ दोनों। उसके बाद आता है श का तालु, श मूर्धा, स दांत यानी दंत, और ह आपका आ जाएगा कंठ में। तो इस प्रकार ये आपकी जो वर्णमाला है उसके उच्चारण स्थान इस प्रकार है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं समझाने में सफल रही होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।